विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र पिछड़ा वोट बैंक पर है और अब इसीलिए अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वो लगातार सम्मेलन कर रहा है। शुक्रवार को यादव समाज का सम्मेलन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कश्यप, उनसे जानेंगे बीजेपी यादव सम्मेलन करी। नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाज को सम्मान देके, अधिकार देके आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश भर के समस्त जिलों से यादव समाज के प्रतिनिधियों का एक बड़ा सम्मेलन विश्वरया हॉल में होगा, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और अन्य पार्टी के नेताओं का आगमन होना है। तो एक जो प्रयास था, एक जो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, पार्टी पुनः उन्हीं सभी आदर्शों पे चलते हुए 2022 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए तमाम पिछड़ों को, तमाम गरीब लोगों को साथ जोड़कर अपने संगठनात्मक अभियान को आगे बढ़ाए हुए है। और मुझे उम्मीद है कि जो क्रम सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से लखनऊ में पिछड़ों का ये शुरू हुआ है, निश्चित है कि 2017 की भांति ही 2022 में भी ये पिछड़े वर्गों के लोग भाजपा को अपनी पार्टी, अपना आंदोलन मानते हुए, योगी जी को अपना नेता मानते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ और सोच के साथ जुड़ते हुए फिर से कमल खिलाने के लिए हमने इसलिए पूछा कि यादव वोट बैंक जो है माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। बीजेपी के साथ यादव जाता नहीं। बीजेपी अब यादव सम्मेलन करी, आप करें कि तमाम सारे यादव समाज के लोग आएंगे, इसका फायदा चुनाव में मिलेगा क्या? यादव आपके साथ आएंगे? भारतीय जनता पार्टी जाति में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि समावेशी, सर्वस्पर्शी भाव को ध्यान में रखती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो उत्तर प्रदेश में जो पिछला 2017 का विधानसभा का चुनाव है, आप भी जानते हैं, प्रदेश देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीतकर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या मात्र 47 थी। तो कोई कैसे कह सकता है कि अमुक समाज अमुक के साथ है? मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्गों के जो 80 से ज़्यादा जातियां इस प्रदेश में हैं, सब की सब भाजपा के साथ हैं, दलित भाजपा के साथ हैं, सवर्ण भाजपा के साथ हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हर समाज, हर समुदाय का व्यक्ति योगी साहब की 4.5 साल के काम करने का तरीका, विकास की योजनाएं, बिजली की आपूर्ति, कानून व्यवस्था का बेहतरीन प्रबंधन, क्राइम कंट्रोल, इतने सारे काम जो 45 वर्षों में दूसरे दलों की सरकारों में नहीं हो सके, योगी की सरकार में होते हुए लोगों ने देखे। निश्चित है इसलिए कि पूरा प्रदेश का हर समाज भाजपा के साथ खड़ा है। 52% ओबीसी वोट बैंक है और उसमें भी अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो 8 से 10% के आसपास है। इसीलिए बीजेपी ने फोकस यादवों पर किया हुआ है क्या? कानपुर में आप देखिए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुखराम सिंह यादव, वहाँ जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर आपके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं। तो क्या फोकस कर दिया है क्या कि यादव को अपने साथ लाना ही लाना है चुनाव में? दूसरी पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति से कुछ सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति वैमनस्य में भरोसा नहीं करते हैं, सामाजिक समरसता में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी कुशल से पूछने के लिए गए थे। अब सुखराम जी के प्रोग्राम के में वो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। ये राजनीतिक वोटों के खातिर नहीं है, सामाजिक संस्कार कैसे स्थापित रहे उसके लिए है। हाँ, यादव समाज 2017 में भी बहुत तायत में भाजपा के साथ था और इस बार तो पहले से अधिक भाजपा के साथ इसलिए रहेगा कि सब जान ही गए हैं, सब पहचान ही गए हैं कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी नहीं साहब, ये एक परिवार मात्र की पार्टी रह गई है। इसलिए समस्त यादव समाज भी अपने हित को भाजपा के साथ ही सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस नाते से कोई समाज, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा के साथ खड़ा नहीं है, सब भाजपा के साथ है। कल का जो सम्मेलन है यादव समाज का, बड़े समाजवाद, बड़े नेता भी रहेंगे यादव समाज से जुड़े हुए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में
जो भी यादव समाज के शीर्ष नेतृत्व हैं, नेता हैं, उन सबका मंच पे आगमन रहना है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन वहाँ पे रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन वहाँ पे रहेगा और भी अन्य नेताओं का आगमन रहेगा। और सबकी ये कोशिश है कि हर समाज के मंच से ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज धर्म के लिए नहीं, बल्कि सब वर्ग सब धर्मों के लिए समान रूप से सम्मान देकर, अधिकार देकर उनका सम्मान रखना चाहती है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है नयन कश्यप का, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2017 में भी यादव समाज बीजेपी के साथ आया था और अब यादव समाज को ये पता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी नहीं है, ये केवल एक परिवार की पार्टी है। और इसीलिए जब बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है तो उसमें तमाम जो यादव समाज के लोग हैं वो शामिल होंगे और उनका साथ 2022 में भी बीजेपी को मिलेगा। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।